नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के लिए जो आरक्षक के लिए 6000 पोस्ट में छत्तीसगढ़ में बम्पर भर्ती निकाली गई है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो पर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे में जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरीका का लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो लाता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पर देखने को मिल रहा होगा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि, मतलब आप आवेदन कब से भरना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए ये डेट दे दी गई है 20 तारीख 10वां महीना 2023 को आप प्रातः 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस आवेदन पत्र की अंतिम तिथि अब लास्ट कब तक भर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, और इसमें लास्ट डेट यहाँ पर दे दी गई है 30 तारीख 11वां महीना 2023 को लास्ट गुरुवार को पड़ रहा है। रात के 11 बजे तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसमें लगभग ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको 40 दिन का समय दे दिया जा रहा है, तो 40 दिन के अंदर में आप आवेदन कर सकते हो। आप इसके आखिरी डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि आखिरी डेट में इसका जो सर्वर है बहुत लोड हो जाता है और अंतिम डेट तक इसमें ऑनलाइन आवेदन करने पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो जितना जल्दी अगर आप करना चाहते हो तो जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी आप कर सकते हो। यहाँ पर ऑनलाइन फीस के रिलेटेड कुछ जानकारी दी गई है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फीस शुल्क कौन से वर्ग के लोगों को कितना फीस लगेगा उसके बारे में बताया गया है। सामान्य वर्ग, जिसको हम जनरल भी बोलते हैं, अन्य पिछला वर्ग मतलब इसको ओबीसी भी बोलते हैं, उसके लिए 200 का फीस निर्धारित की गई है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इसके लिए 125 रुपये का फीस शुल्क रखा गया है। रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर दी गई है, यहाँ इस नोटिफिकेशन पे देख सकते हो। अगर यह नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और ये सारी जिला वाइज जो है आपको सारी वैकेंसी की जानकारी चाहिए, तो नीचे मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें 2 तरह के पुलिस बल के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें पहला तो आरक्षक है और दूसरा ड्राइवर है। उसके लिए भी विभिन्न पद यहाँ पर निकाली गए हैं। दोनों मिला के 6000 पोस्ट के लिए भर्ती होती है। तो ये हम इतना चर्चा कर लिए। उसके बाद यहाँ पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं वेतन के बारे में। अगर आप जो है इस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मासिक वेतन जो है कितना दिया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है 19,500 से स्टार्टिंग होगी आपकी मासिक वेतन, यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम अब बात कर लेते हैं आयु सीमा को लेकर। आयु सीमा के लिए बताया गया है कि 18 साल से 28 साल के सभी वो इच्छुक युवा और युवती दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया है कि अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें क्रीमी लेयर होता है एक और नॉन क्रीमी लेयर होता है, तो जिसमें नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए 5 साल की छूट इस पे दी गई है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है 5 साल की छूट दी गई है। अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो 5 साल की छूट है वो किस प्रकार से है, तो चलिए मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। यह जो है जैसे कि जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 18 साल से 28 साल की आयु दी गई है, उसमें आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर लोगों के लिए जो है 5 साल और बढ़ जाएगी। मतलब उसका जो आयु सीमा बढ़कर 33 साल तक, 33 साल के लोग इस पे आवेदन कर पाएंगे। इसके बारे में आयु सीमा में छूट मतलब ये बताया गया है। चलिए नीचे आते हैं। नीचे में अगर कैसे ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे महिलाएं रहते हैं जो विधवा होते हैं और तलाकशुदा होते हैं, उसके लिए भी 5 साल की छूट दी गई है, वो भी इस पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि वह 32 साल की उम्र तक इस पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जो है बात कर लेते हैं, अगर आप भूतपूर्व सैनिक या किसी ऐसे पुरस्कार या खिलाड़ी में राष्ट्रीय लेवल तक खेल में गए हैं
तो आपको जो है एक विभिन्न अंकों में छूट दिया जाएगा। तो ये क्लियर है कि आपको कुछ अच्छा इसमें शारीरिक मापदंड में या परीक्षा से रिलेटेड हो तो उसमें आपको कुछ चीज़ें जो है छूट दिया जाएगा। अगर आप राष्ट्रीय लेवल, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे अगर कोई पुरस्कार मिला हो या आपको कोई खेलकूद में प्रोत्साहन मिला हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशन कितनी मांगी गई है, योग्यता क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। तो इसके लिए जनरली इसमें 12वीं पास को रिकमेंडेड किया गया है। अगर आप जो है इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है, इसके बारे में आप लोग को मैं बता देता हूँ। आप छत्तीसगढ़ के हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं पास हैं तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अनुसूचित जनजाति हैं, मतलब एसटी वर्ग के उम्मीदवार हैं, तो उसके लिए आपको 8वीं पास भी इस पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब शिक्षण में इसको एसटी के लोगों को छूट दी गई है। आप जो है 8वीं पास होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बताई गई है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आता है बस्तर और कई क्षेत्र ऐसा होता है जो नक्सल प्रभावित रहते हैं, वहाँ के लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं और वह केवल 5वीं पास है तो भी इस पर आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ें इस पर कंप्लीट बताई गई है। और जैसे कि इसमें मैंने बताया कि 2 पद है, एक चालक के लिए है और एक जो है आरक्षक के लिए है। तो चालक के लिए जो है मैंडेटरी है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम शारीरिक मापदंड के लिए कि शारीरिक मापदंड में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड की गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो हाइट मांगी गई है वह 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। महिलाओं के लिए जो हाइट है 158 हाइट मांगी गई है, 158 सेंटीमीटर जो है हाइट मांगी गई है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति जिसे हम एसटी भी कहते हैं उसके लिए 158, महिलाओं और पुरुष के लिए दोनों के लिए 158 सेंटीमीटर मांगी गई है। मतलब इसमें काफ़ी छूट दे दी गई है। और जैसे कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जैसे कि बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लोगों के लिए जो है 153 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और 153 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हाइट मांगी गई है। ये इसमें काफ़ी छूट दी गई है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं चेस्ट कितनी होनी चाहिए। सीना की जो मैनुअल जो है बिना फुलाए सीना जो है फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ होना चाहिए, तभी आप इस पे पात्रता रख सकते हैं। महिलाओं को इसके लिए वंचित रखा गया है, यहाँ इस पे महिलाओं के शारीरिक मापदंड में नहीं आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 100 अंक दिए जाएंगे। किसके लिए दिए जाएंगे? लंबी कूद है, ऊंची कूद है और गोला फेंक है। और इसमें 100 मीटर की दौड़ और 800 मीटर की दौड़ शामिल है, जिसमें टोटल आपको 100 अंक दिए गए हैं। जिससे उसके बाद इसमें सामान्य ज्ञान को लेकर, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता और सामान्य जो जनरल नॉलेज है उसके लिए एक रिटन एग्जाम होगा जिसके लिए 100 अंक दिए गए हैं। चालक के लिए शारीरिक मापदंड और देखने की क्षमता उसकी होना चाहिए और उसके लिए 1500 मीटर की दौड़ और 800 मीटर की दौड़ रखी गई है, जिसके लिए उसको 100 अंक दिए जाएंगे। यह ड्राइवर के लिए जो पहले मैंने बताया, वहाँ आरक्षक के लिए है। चलो थोड़ा नीचे आते हैं। इसमें ये सारी जानकारी इस पर दी गई है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही इसमें ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसकी नोटिफिकेशन दे देंगे। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसमें हमने सारी जानकारी जो है बहुत ही बारीकी से दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।